अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ASI रिपोर्ट ऑफ ज्ञान पापी मॉस्क, कैन EVM बी हैक्ड, एक्सप्लेन्ड बाय इंजीनियर जुनेद एंड देवी कुमार। तो ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें वो ज्ञान वापी का जिक्र था। तो अगला जो पार्ट है वो ईवीएम पे है। देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सर देखें वो वही बात है ना, कर्नाटक और तेलंगाना के इलेक्शन जीत जाओ तो ईवीएम सही है, और अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हार जाओ तो ईवीएम गलत है। ये है बेसिकली कांग्रेस या इंडिया अलायंस का टोटल लुब्बे लुबाब। आज हम ईवीएम के ऊपर थोड़ा टेक्निकली बात करना चाहेंगे। जो प्रोपागेंडा, टेक्निकल प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, उस टेक्निकल प्रोपागेंडा को हम टेक्निकली उसको काउंटर करना चाहेंगे। भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गया इलेक्शन कमीशन, ठीक है। टेक्निकल बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे कि क्यों वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के सर 2 प्रोफेसर थे, एजी राव और रवि पोवैया। इन्होंने ईवीएम डिजाइन किया था, इन्होंने बनाया था, और ये फिर इन लोगों ने इसको जो मैन्युफैक्चर करता है वो ईसीआई करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, ये दोनों मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ईवीएम को। सबसे पहला ईवीएम का एक छोटे लेवल पे जो टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट ट्रायल होता है वो केरला में हुआ था 1982 में। और अगर रेगुलरली वोटिंग का कहा जाए तो 89 के बाद सारे इलेक्शंस में ईवीएम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, 89 के बाद से। और कोर्ट केसेस वगैरह तब चलते रहे कि क्या ईवीएम इस्तेमाल करना सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस चले हैं, ठीक है, और इन केसेस के हिसाब से ये सारी चीजें आपकी लीगल हैं, सब कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। मैं आपको कोर्ट केसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो केरला में जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, एसी जोस वर्सेस सिवन पलाई। इन्होंने ऑर्डर किया था कि केरला के इलेक्शंस में आपके ईवीएम इस्तेमाल ना किए जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है। उसके बाद ये सेक्शन 59 और 61 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये जजमेंट दिया गया था। उसके बाद सर फिर ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में ईवीएम इस्तेमाल किए गए थे, और उसके बाद 89 के बाद पूरी इंडिया में इस्तेमाल किए गए, और उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई थी सेक्शन 61A में। सेक्शन 61A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में आपकी इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई थी। और बता दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी। अच्छा उसके बाद सर 2002 में एक बहुत बड़ा केस जो ईवीएम के खिलाफ किया था वो जयललिता ने किया था, तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी। और वो केस का नाम था जे जया ललिता एंड ORS वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट द यूज ऑफ ईवीएम्स इन इलेक्शंस वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब ये चीज आ गई और ये खत्म, मतलब ये 2002 में ये बहस खत्म हो गई कि वैलिड है कि नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद बहस जो 2002 के बाद अगर आप बहस से देखेंगे तो कितना सेफ है, सही है, नहीं है, हैक हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बातें हो रही हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें तो आपको जुनेद ज्यादातर बताएगा, पर मैं अगर स्टार्ट कर दूं टेक्निकल सेक्शन का, तो सर मैं स्टार्ट इस तरीके से करना चाहूंगा कि ईवीएम को हैक इसीलिए नहीं किया जा सकता। उसकी वजह, हैक कैसे करेंगे? दूर बैठ के हैक होता है ना। हैक वो चीज जो आप दूर बैठ के कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है ईवीएम में, उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, उसके अंदर वाईफाई चिप नहीं है। वो कनेक्ट होगा तो वायर से होगा, वो भी एक स्पेसिफिक वायर से। वो चलेगा तो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो चिप इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है ईवीएम में, वो 85 का डिजाइन है, और वो सिंगल प्रोग्रामिंग चिप है। मतलब उसके ऊपर एक ही दफा प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। कोई भी बंदा हैक करके क्या करेगा? आप उसको रीप्रोग्राम करोगे ना अपने फायदे के लिए। ईवीएम रीप्रोग्राम हो ही नहीं सकता। ईवीएम एक ही दफा रीप्रोग्राम होगा, उसको बनाया ही ऐसा गया है,
ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर जो है, फिर वो जुनेद ये तीनों चीजें डिटेल में आगे एक्सप्लेन करे। तीसरी चीज इसके अंदर सर ये है कि जो उसकी केसिंग है, जो उसकी बॉडी है ईवीएम की, वो जो है टेम्परलेस बनाई गई है। उसको, जिसको एयर टाइट, एयर सील जिसको कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, या मतलब आप समझ लें कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज या हाईटेक फैसिलिटीज में रगेड समझ लें वैसा। और वो उसकी जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क ये कि अगर 100 मिली सेकेंड या ऐसा कुछ है, 1 मिनट में 100 मिलीमीटर जैसा कुछ है, मैं फिर आपको आगे चल के क्लियर करता हूं। अगर इतनी सी भी उसकी वेव फ्रीक्वेंसी महसूस हुई, ठीक है, तो वो अपने आप है ना, वो चलना ही बंद हो जाएगी, ईवीएम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूं कि तो ईवीएम को आप हैक कैसे करोगे, टेम्पर कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टेम्पर कर सकते हैं, इसका कोई हल है। आप एक ईवीएम को टेम्पर करते हो, उसका हल है। एक ईवीएम को टेम्पर करने से एक ईवीएम का वो रिजल्ट बदलेगा ना, उससे पूरे देश का क्या, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो पूरे देश में कितने ईवीएम है? इंडिया में 14 लाख ईवीएम है। इतनी मैन पावर, इतनी कैपेबिलिटी किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे के पास है जो इतने ईवीएम्स, 14 लाख ईवीएम्स को वो खोल भी, जो पहले तो चोरी करे या किसी तरह अंदर घुसे फैसिलिटीज में, क्योंकि इन फैसिलिटीज को बाय द वे कमांड, एनएसजी वगैरह ये, या कोई आर्मी वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह गार्ड करते हैं ईवीएम्स को। ईवीएम पुलिस के हाथ में नहीं होता बाय द वे, ये भी बता दूं। जी जुनेद, अब आप टेक्निकल पॉइंट्स रखें। जुनेद भाई, मैं एक आम, यानी कि आप तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैं एक आम जो इंडियन है या पाकिस्तानी है उस हिसाब से मैं सवाल करूंगा। जिस तरह दिवेक भाई ने बताया कि वो तार के साथ ही इंटरलिंक होगा आपस में सारे, तो कोई इस तरह की तार ही साथ में घुसेड़ के कोई रिजल्ट तो नहीं तब्दील कर सकता? ऐसे पॉसिबल है? अगर आपको टास्क दिया जाए कि तार आप जोड़ दें किसी ईवीएम के साथ और अपने कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करके उसके रिजल्ट चेंज कर दें, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हम लोग जो मशीन देखते हैं जिसपे वोट कास्ट करते हैं, वो सिर्फ बैलेट बॉक्स होता है। सिर्फ उस पे आप वोटिंग देते हैं, और वो आज के टाइम में जो उसका जो मर्डर जो हमने किया है उसको वीवीपैट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो आप वोट कास्ट करते हो उसकी स्लिप एक प्रिंट होके, एक बॉक्स जैसी होती है प्रिंटर, तो प्रिंट होके अंदर चली जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपने वोट किसको कास्ट किया है। और वो बाद में उसका अभी तक मैंने जो एसओपी पढ़े उसमें हालांकि मेंशन नहीं है कि उसको काउंट करेंगे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लॉ होंगे, हो सकता है, मैंने नहीं देखा थोरोली। पहली चीज ये है, वोट काउंटिंग का एक अलग मशीन होता है जो एक वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसको इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन बोलते हैं। उसके थ्रू ही आप वोटिंग काउंट कर सकते हो। और जो टेक्नोलॉजी है ईवीएम की, वो आप समझो कि पूरी तरह से कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी है, और कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी होने की वजह से टैंपर प्रूफ है। और जैसे कि आपको पता है उसका जो लॉजिक जो प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसमें, वो चिप, वो सिंगल प्रोग्रामेबल है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, और उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। पहले तो आप खोल ही नहीं सकते क्योंकि उसमें इस तरह के एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। और फिर भी अगर आपने उसको टैंपर कर लिया तो वो रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स एक अलग लेवल पे हैं। वो किस लैंग्वेज में लिखा गया इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं पब्लिकली। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप उसको थोरोली देखो, जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो आपका जो ईवीएम की सप्लाई चेन को मॉनिटर करने का टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। जो ECIL है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ECIL के पोर्टल में जाके आप जो टेंडर्स जो उनके लास्ट साल 1.5 साल के जितने भी निकले और जितने कंपोनेंट्स उन्होंने मंगाए, क्योंकि ईवीएम से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं, उसके सर्किट के भी ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल नहीं है। एक हरिप्रसाद करके हुआ करते थे कांग्रेस एरा में, जो एक ईवीएम चुरा के लेके चले गए थे 2010 में अमेरिका में, और उन्होंने जो मॉडल दिया था ईवीएम को हैक करने का, वो एक्सटर्नली वो दिया था उन्होंने कि कैसे एक्सटर्नली कर सकते। लेकिन एक्सटर्नली देखिए, अगर इस तरीके से अगर आप कंसीडर करोगे तो फिर तो आप बोल सकते हो कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दो, शुरू में ही गलत ही प्रोग्राम उसमें डाल दो ताकि शुरू में ही हैक हो जाए, जो फैक्ट्री में हो सकता है। हाँ।
तो ये देखे ईवीएम हैक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल 100% नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जिस तरीके के फ्रेमवर्क और जिस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं एडिक्वेट, उसमें ये फीजिबल ही नहीं कि कोई इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच करके ये सारी चीजें कर पाए। और अगर जो मैं अगर आइडिया दूं कि कैसे उसको किया जा सकता है, तो ECIL को आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। और BEL वालों को भी, दोनों को। हाँ, और जो आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग ऐसे करोगे कि 500 वोट कास्ट करने के बाद से वो डिफेक्ट आपको शो करे, लेकिन एट द एंड में जब आपका वीवीपैट है उसमें कैसे ले जाओगे, ठीक है ना, जो वीवीपैट जो प्रिंटिंग का स्लिप आता है। देखिए, मैं आप व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल जो मेजर प्रोजेक्ट था वो वोटिंग मशीन पे ही था, तो उसके अच्छा। लिए मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था वोटिंग मशीन्स के ऊपर। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इंडियन वोटिंग मशीन्स के बारे में बहुत ज्यादा डेटा था नहीं। 2019 का वो टाइम था, अभी भी नहीं है, और अभी उस भी टाइम, नहीं है। हाँ, और हाँ, और उस वक्त भी मैं बता रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने ऐसे ही किया था कि जो ECIL जो है उसके जो टेंडर्स की जो के जो पोर्टल है उसको जाके चेक किया था कि क्या क्या कंपोनेंट्स वो मंगाते हैं, और उस जो इक्विपमेंट्स है वो 80s के हैं, जो कि जापान में बनते थे, उसके जो आईसीज बनते थे, जो कि उसके जो सर्किट्स के अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं वो उसी टाइम में 2019 में डेफकन करके एक चलता है, डेफकन 2017, डेफकन 2019। तो डेफकन 2017 का जो हुआ था समिट, उसमें एक दो लोगों ने ईवीएम के ऊपर किया था। तो 2019 का जो डेफकन था, जो यूएस में होता है, बहुत बड़ा हैकथन होता है, उसका थीम ही यही था कि ईवीएम्स के ऊपर क्या करें। और अमेरिका में चलने वाले और बाकी जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां, उन्होंने सारे अपने ईवीएम्स को लेके गए थे, और वो सारे ईवीएम्स हैक हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी उसमें डाल दी थी कि वो फिंगरप्रिंट डालो तो वो डेटा कनेक्टिविटी करेगा, डेटा कनेक्टिविटी करके आपका वोटर आईडी आएगा, फिर वो वैलिडेट होगा, फिर आप वोट दोगे। हमारा जो ईवीएम सिस्टम है वो कंबाइंड ऑफ हाइब्रिड एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए ये फेल नहीं होता, क्योंकि आपका जो वोटर आईडी जो है वो वेरिफिकेशन ह्यूमन कर रहा होता है एट द एंड। और वो ह्यूमन कौन होता है? आपका एक टीचर हो रहा होता है, जो उस इलाके का एक टीचर होता है, वो कर रहा होता है। तो वो उसके अलावा फिर जब आप वोट कास्ट कर रहे हो तो वीवीपैट के थ्रू आपको पता चल रहा है। तो ये जो चीजें बार बार जो बोली जाती है ना कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, तो उन्हें बोलो कि आप भी कर लो इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास। हाँ, अच्छा, इसमें ये देखें, ये है ईवीएम की तस्वीर। देखने से पता चल रहा है कि आज के इनसाइड। जमाने का कोई भी बंदा देख के बता देगा कि भाई ये किस जमाने की टेक्नोलॉजी है, किस जमाने का इस पे काम हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जमाना इतना पुराना काम इसलिए हुआ है क्योंकि ये पुराना काम ही सिक्योरिटी देता है। नया काम करोगे तो सिक्योरिटी मुश्किल हो जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दो, इनकी कोडिंग कौन करता है? ये एक ही बार प्रोग्राम होते हैं, एक्सटर्नली कोड नहीं होते। ये BEL वाले और आपके ECIL वाले दोनों मिलके जब तैयार हो जाती है तो यही दोनों कोड करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर द सिक्योरिटी ऑफ आर्म फोर्सेस हैंड ओवर किए जाते हैं और फिर ये पूरे देश में बांटे जाते हैं इलेक्शन के दौरान। एक चीज ये। अब दूसरी चीज कि भाई ईवीएम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि सर इलेक्ट्रॉनिकली है। इंडिया में ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद भी 7 स्टेजेस में 1.5 महीना इलेक्शन चलता है, ठीक है। सेंट्रल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर पेपर पे चलेगा ये तो पूरा 1 साल इनका तो इंडिया में इलेक्शन ही चलता रहेगा। ये भाई ये देश चलेगा कभी? ये फिर इलेक्शन करता रहेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, पैसों की बचत, ठीक है। कंप्यूटराइज, ये जाके अपने सर्वर में कनेक्ट होगा, अपने ही सॉफ्टवेयर पे चलेगा, ठीक है। वो सारे सिक्योर है क्योंकि उसके ऊपर मिलिट्री फायरवॉल्स लगे हुए, मिलिट्री ग्रेड के, ठीक है। जो इसका स्पेशली ईवीएम का जो सर्वर है उसका मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल है। मैं लोगों को बता दूं कि मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल को पेनिट्रेट करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए। इवन सुपर कंप्यूटर भी कुछ दिन लेगा। अगर कुछ घंटों के अंदर अगर आपको पेनिट्रेट करना है ना मिलिट्री फायरवॉल में, तो उसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो किसी इंसान, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम आगे के। अच्छा, ये जो मैंने आपको तस्वीरें, ये रिपोर्ट भी हम ज्ञान अच्छा, इसमें एक कैच है,
इसमें एक मिनट कैच है। एक मिनट, ये जो मैंने आपको तस्वीर देखा ये उन्हीं लोगों की है, हरिके प्रसाद, रॉब गॉनब्रिक, एलेक्स हाल्डरमैन, ये 3 लोग थे। हरिके प्रसाद ने एक ईवीएम चोरी करके ये अमेरिका ले गए थे, उन्होंने पूरा पेपर लिखा था, ये वही पेपर है, ठीक है। और ये 15 पेजेस का है, ये भी हम ज्ञानवापी रिपोर्ट के साथ नीचे वन लिंक वाले वो लगा देंगे, आप लोग भी जाके पढ़ें कि और ये किस तरीके से होता है और उसके ऊपर पे इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या काम किया है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा आगे बात करता हूँ। जी जुनेद, क्या कह रहे थे? और मैं बता रहा हूँ 2006 में आईआईटी ने और बाकी सारे कुछ हाई एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने भी इसके ऊपर काफी वर्क किया था रिगरसली, और वो रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स किया था आईआईटी दिल्ली के कुछ लोगों को, और वो रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई 43 पेजेस की। उसमें बेल थे, ईसीआईएल के भी लोग थे, और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सबसे पहले वो चेक करे कि उसका जो डिजाइन है वो टेम्पर प्रूफ है कि नहीं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। उसके अलावा कि वोटिंग को अल्टर किया जा सकता है कि नहीं, सिस्टम को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है क्या कि नहीं, कुछ उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है कि नहीं, इवन बैटरी लो होता है तो वो डेटा को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। और टाइम के ऊपर कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें टाइम एंड डेट का भी बहुत चक्कर होता है। Y2K आपको पता होगा, एक बहुत बड़ी जी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जैसे कि इंफ्रारेड रे या बाकी चीजों को यूज करके क्या ईवीएम के डेटा को इम्पैक्ट किया जा सकता है कि नहीं, इन सारे चीजों पे उन्होंने काफी रिगरस वर्किंग की और काफी रिगरस टेस्टिंग के थ्रू गुजरा। 2006 का वो जो पूरा हुआ था, वो रिपोर्ट भी मैं लगा दूंगा। और इन सब की फाइंडिंग आई, और बहुत एक माइनर सा उन्होंने रिमार्क्स दिया था, उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया था, बहुत मेजर नहीं था वो। हाँ, तो उन्होंने भी फाइनली डिक्लेयर किया कि ये टेम्पर प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सही। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ केसेस का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है। आपका एक तो 2011 में एक केस फाइल किया गया था, किसी बंदे ने किया था, राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा ने एक पीआईएल फाइल की थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन में जब एक बंदा वोट करता है तो नीचे से एक पर्ची निकल के आनी चाहिए कि इस बंदे ने किसको वोट किया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन और ईसीआईएल और बीएचईएल का था कि भाई इसको तो फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करेंगे तो उसके अंदर पे खतरा और बढ़ जाएगा इसको हैक करने का, जितनी चीजें एडिशनल। असल में ईवीएम की असल जो सिक्योरिटी है, असल सिक्योरिटी उसी की यही है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है। जितनी नई टेक्नोलॉजी में ईवीएम घुसेगा उतना ज्यादा वो है ना, वो होता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपका फिर 2012 में 17 जनवरी 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला गया। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तो इससे तंग है हम, ठीक है। चैलेंजिंग द यूज ऑफ ईवीएम्स इन द प्रेजेंट फॉर्म, सेड द ईवीएम्स आर नॉट टेम्पर्ड प्रूफ, टेम्पर प्रूफ नहीं है। और इसके बाद ही ईवीएम्स को टेम्पर प्रूफ किया गया, इस केस के बाद। उससे पहले टेम्पर किया जा सकता था, पर इसके बाद टेम्पर नहीं कर सकते थे, वो टेम्पर प्रूफ उनको बनाया गया। और जो मैं कह रहा था वो था 100 मिली सेकेंड वेरिएशंस, जो साउंड वेरिएशन जो होती हैं या जो टेम्पर करते वक्त जो आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, 100 मिली सेकेंड तक का है। अच्छा, इसके बाद हुआ स्वामी अपील्ड अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट, अब वीवीपीए। अच्छा, इसको ये छोड़े ये सारा। फिर एक 2013 में भी केस दायर हुआ था, ठीक है, वो भी इलेक्शन कमीशन जीत गया था। फिर कुछ इल्जाम लगते हैं, 2019 में इल्जाम लगे। एक था सईद शुजा, सैयद शुजा, हाँ। इंडिया टुडे वाले कहते थे कि वो ईवीएम का एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है किसी को नहीं पता, क्योंकि ना वो ईसीआई का है, ना वो बीईएल का है, ना इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। और वो रहता लंदन में है, वो कैसे एक्सपर्ट है ईवीएम का ये नहीं पता। आता, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो खुद को ईसीआईएल का एम्प्लॉय क्लेम करता रहा। दूसरी चीज, उसने एक हाँ, वो था कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक स्टोरी नरेट की कि ईसीआईएल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें उसके परिवार को मार दिया गया था। तो एक्सप्लोजन वाली वो स्टोरी सही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो सच में था या नहीं, क्योंकि लेकिन भारत सरकार ने नहीं, डिनाई तो किया। एक्सप्लोजन में उसका परिवार गया था? नहीं गया था। एक्सप्लोजन हुआ था पर उसका परिवार नहीं गया था, झूठ हाँ, बोला। 2000 अच्छा, इसके 2019 मैं 2019 बोलूं, में बोल। सबर कर, 1 मिनट सबर कर।
तो शूजा ने लंदन में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी दिखाई गई और लंदन में भी आपके ये जितने भी हैं प्रेस क्लब वगैरह ये सब उसके अंदर आए हुए थे, प्रेस एसोसिएशन, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, लंदन प्रेस क्लब, इंडिया टुडे और स्काइप के थ्रू कनेक्ट हुआ था। वहां पर इसने बोला ये था कि मैं आके आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि ईवीएम कैसे हैक होता है। कैसे नहीं दिखाया। करता है जो, उसके बाद तो ईवीएम भी नहीं था लंदन में, तो मेरे को तो ये बात भी समझ में तो आई नहीं। नहीं, उसके पास था, अच्छा था, ईवीएम था। हाँ, कहाँ लेकिन से आया? उस वीडियो वो में भी चोरी उन्होंने नहीं करके, दिखाया था। वो भी चोरी करके गया। कांग्रेस ने बांटे हैं ना बहुत सारे ईवीएम। ओह सही। अच्छा, मैं अपनी बात अब हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बता दूं, जितनी भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ईवीएम जब आया, जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस हुई, कोर्ट में जो केसेस गए, सारे के सारे कांग्रेस टाइम पे हुए हैं। तो ये जो जितना बैठ गए हाय मेरा मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी जो करते हैं ना, छाती पीटते रहते हैं, मैं कहता हूँ एक बार ऐसे करके इसके अंदर चाकू भी घुसेड़ लो और अंदर डाल दो एक बार। ये सारे कांग्रेस के टाइम पे हुआ। ईवीएम आया कांग्रेस के टाइम पे, कोर्टों ने उसको लीगलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कांग्रेस के टाइम पे। कोर्ट में जो केसेस चले, जो पीआईएल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे कि टेम्परिंग है, हैकिंग है, फला है, डमका है, वो सब कांग्रेस के टाइम के। ये भी देखे दो, अब ये इल्जाम है, अब हम कोर्ट केसेस की बात नहीं, 2019 में इल्जाम लगा, कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं चला है। तो शहीद सूजा की सारी बातें फिर उधर गलत साबित हुई। उसके बाद इंडिया टुडे वालों ने माफी भी मांगी थी। जो लंदन प्रेस क्लब था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाले और फॉरेन मीडिया एसोसिएशन था, इन लोगों ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शहीद सूजा से। इन लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को, हमारा ऐसे इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शहीद सूजा के खिलाफ केसेस भी दायर किए थे अंडर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 5051B के तहत दिल्ली पुलिस, दिल्ली में, और इसके ऊपर केसेस दायर किए गए थे और वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। जी जुनैद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सैयद सूजा का मेन ऑब्जेक्टिव ईवीएम हैक नहीं करना था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव डिसइंफॉर्मेशन फैलाना था। और उस बंदे 19 में को जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्शन, 19 जनरल इलेक्शन। ठीक है। और एक भारत में एक महान आदमी है जो अपने आप को वामन वेसराम जी बोलते हैं, आप चाहो तो उनका सर्च कर सकते हो। अभी आजकल में वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ टाइप का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नाम बताना, 2010 का वो जो एक मिनट नाम बताना। वामन मेसराम, वामन, स्पेलिंग बता आगे सेकंड नेम की। VAMAN MESHRAM। मेश्राम, प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट किस चीज का है? अरे वही, बहुजन जय भीम जय भीम। ओ जॉर्ज सोरोस वाला है ये भाई साहब। अच्छा 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 अच्छा, ये तो लिंक डीप स्टेट के साथ जाके मिल रहा है। ओके ओके ओके। सूजा भाई वो साहब भी बोलो उसी हाँ, तू सूजा अपनी भाई बात साहब भी कर। उसी नेक्सस का हिस्सा थे। लग रहा है आपको जैकपॉट मिलेगा लेकिन नाम बताने से। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिले तो मैं बोलूं, तू अपनी बात कंप्लीट कर, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो अब बहरहाल लैपटॉप जो पे। आपने बोला कि कांग्रेस एरा में काफी सारी चीजें हुई, जो हरि के प्रसाद थे उनका व्हाइट पेपर भी कांग्रेस एरा में ही था। अच्छा, सारी चीजें हुई कांग्रेस दौर में और वही लोग आज जो है वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, इमरान खान को लेके बोली थी, इमरान खान के गवर्नमेंट में भी आपके यहाँ ईवीएम की बात चली थी, आपको जी याद है? जी। एक्चुअल में वो जो बंदा जो था ईवीएम आपके यहाँ लाने वाला था, वो इमरान खान का दोस्त था और शायद वो लंदन में कहीं होता था, तो और उन्होंने उसे उससे ऑर्डर सेटिंग की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था, ये भी हाँ मसला था। हाँ, तो वो चाहते थे कि कैसे भी माल चिपका के और अपने हिसाब से टैंपरिंग करके वापस आ जाओ, तो वो दूसरे चक्कर में थे, ठीक है ना। ये सही। आप समझो कि इंटीग्रिटी का मैटर है, ईवीएम का जो इशू है ना, वो इंटीग्रिटी का मैटर है। भारत ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, ईसीआईएल ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, और वो सिस्टमेटिक चेक एंड बैलेंस के थ्रू होके जाता है। बिल्कुल सही। ये देवक भाई, आपने ढूंढा कुछ? सर मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अब है ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, पर मैं उसके साथ एक और चीज बता दूं कि अगर इंडिया का ईवीएम इतना ही बुरा होता
तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता। नेपाल, भूटान, नाम्बिया, कीनिया, इनके पास तो इंडिया के ईवीएम चल रहे हैं। फिजी ने ऑर्डर दे दिए हैं और सुनने में आया कि आसियान और अफ्रीका से बहुत सारे मुल्क ईवीएम मंगा रहे हैं, इंडिया से इंटरेस्टेड है। ये लेटेस्ट खबर है। और मैं अच्छा, एक लोगों का और भी है, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, जापान इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती कि भाई सिंपल रखोगे तो उतना ज्यादा सिक्योर होगा, जितना उसको हाईफाई करने जाओगे तो उतना ज्यादा उसकी वनरेबिलिटीज भी होंगी जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। किसी कोई भी एक इंटेलिजेंट या क्रेडिबल बंदा होगा वो उसको एक्सप्लॉइट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसीलिए वो बड़े मुल्क इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल जी। जुनेद भाई, एंड में कुछ रिमार्क्स देना चाहें आप? अमेरिका में भी कुछ जगह पे ईवीएम्स यूज होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिशिगन में होते हैं और 2-3 स्टेट में होते हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका में जहाँ पे पेपर से भी इलेक्शन होते हैं ना, कहने को तो सुपर पावर है, कौन सा वो काउंटिंग करा पाते हैं इतना कम टाइम में, जितना कम टाइम में हमारे यहाँ रिजल्ट आ जाते हैं। उनके यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होते 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 1 हफ्ता 10 दिन, पता ही नहीं चलता रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, कब आएगा। बिल्कुल। अमेरिका में तो सर और भी 2 नंबरियां चलती हैं। आप क्या है, एक पेपर पे लिखो कि डोनाल्ड ट्रंप, वो पेपर लिफाफे में डालो और लिफाफे पे लिख दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका, जो भी अमेरिका का जो भी इदारा है, ठीक है, उसको लिख दो और उसको पोस्ट कर दो। वो पहुंचेगा और वो बोलेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट आया। ऐसे तो 2 नंबर सिस्टम है। और सही। सर 14 मैं कहता हूं एक बात अभी भी देखे ना, जो जुनेद ने जो टेक्निकल बात की कि उसको टेम्पर किया जा सकता है फिजिकली दूर से नहीं कर सकते, दूर से दुनिया का बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल। वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ ही नहीं है, उसके अंदर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कैसे करोगे दूर से। फिजिकली तो आप उसको चलो कर भी सकते हो, 14 लाख को फिजिकली करोगे कैसे? 14 लाख ईवीएम्स है, यानी हैक नहीं हो सकता ये, जैसे और सोचा अच्छा, मैं जाता था कि हैक हो जाए। और सर आपकी जानकारी सबसे बड़ी बात आपका, मैंने 20 साल का तो बताया कांग्रेस का, सारे कोर्ट केसेस कांग्रेस के टाइम के, आना आना जाना सब कुछ। तेलंगाना में ईवीएम पे भाना नहीं करते, कर्नाटका कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम में मसला नहीं है, हिमाचल कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार जाते हैं, गुजरात हार जाते हैं, दूसरे स्टेट्स हार जाते हैं, गोवा हार जाते हैं, तो ईवीएम में ही मसला है। और अभी तक मैं आपको एक और बात बताऊं, 82 या 83 में बीजेपी बनी थी पार्टी, और यही टाइम था 82-83 के इलेक्शन में केरला में ईवीएम इस्तेमाल होना सबसे पहले जो शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, तब से लेके आज तक बीजेपी ने कभी भी ईवीएम के ऊपर कुछ नहीं बोला। जी जुनेद भाई, मैं लास्ट भूल में गए यही आप? बोलना चाहूंगा, हाँ, मकसद नहीं भूलना है। और ईवीएम हैक तभी हुआ जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, वहीं से ईवीएम हैक होना शुरू हो गया। तो यार ये बात तूने अच्छी बोली है, आप यहाँ से एडिट कर लीजिएगा अगर मेरे को ज्यादा टाइम लगे ढूंढने में। मेरे को 1 मिनट यार ये दिखाना है, रुक जा, मुझे ये दिखाना है। मिल गया। 1 मिनट, ये रोटेशन मोबाइल में कैसे ऑन होती है? ये रहा ऑटो रोटेट। ये मोदी जी गए थे राम मंदिर की इनॉग्रेशन से, ये पहले की तस्वीर है, 1 या 2 दिन पहले की है, तमिलनाडु में या केरला में है कि तमिलनाडु है, मैं अभी भूल गया हूँ। ये देख रहे हैं, ये पीछे कोई सर 80s में कोई है औरत, जो 80s है, 80s में, मतलब समझे कि कितनी बुजुर्ग है। ये मोदी को वेव नहीं करी, ये मोदी को वेव नहीं कर रही, ये मोदी को आशीर्वाद दूर से दे रही है, अपने मतलब बेटा समझ रही है, घर का हिस्सा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को। ये है ईवीएम हैक, इसे ईवीएम हैक कहते हैं। ये मोहब्बत है। बिल्कुल। मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि मोदी जी किसी घर में गए हैं और वहां पर जाकर बैठे हैं, उनके साथ चाय पी उन्होंने और गपशप लगाई, वो वीडियो भी मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह की देखे, जब आप
आपका इतना लोगों के साथ राब्ता होगा तो फिर वो तो आपको ही पसंद करेंगे, आपको ही चाहेंगे और आपको ही वोट करेंगे। उसमें किसी मशीन की, किसी इस तरह के जादू की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों के दरमियान में घुस जाते हैं ये। ऐसा ही ऐसा। तो जी, चले भाई, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका, देविक सर अरे आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं एक और चीज बोलना चाहूँ, वो हमारी वीडियो पे वैसी बात है, सच बोलते तो काफी लोगों को मिर्ची लगती है। तो पिछली बार मैंने एक चीज बोली थी पिछली वीडियो में, मनमोहन सिंह की वीडियो में, जो मैं भूल गया बोलना। वो ये है कि मनमोहन सिंह की जो सगी बेटी है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जॉर्ज सोरोस से तनख्वाह लेती है। जी सर, शुक्रिया। एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया। पहले ही हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये अरे जो है शगुफा वो थोड़ी ना छोड़ा है, कोई भी जाके ऑनलाइन देख ले, बेटी का नाम पड़ा है, तस्वीरें पड़ी हैं उसकी ओपन सोसाइटी में, उसकी वेबसाइट पे जाके देख ले। ठीक है। तो ये असल में लोग सर्च नहीं करते, देखते नहीं है, और सिर्फ वो वो अपने हमारी जो आप को बातें हैं दामाद उनको फिर समझते हैं। वो बुरी वो अपने लगती हैं आप कि ये पता नहीं। बिल्कुल, वो अपने आप को दामाद और हमें ससुराल वाले समझते हैं कि खातिरदारी करेंगे, हर चीज भी ऐसे प्लेट में लाके रख देंगे, ये लो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और आज की वीडियो जो थी वो ईवीएम पे थी। वैसे इमरान खान भी चाहता था कि ईवीएम मशीन लाए, वो आवाज उठाई थी उन्होंने भी। हमारा दोस्त कुछ था, वो कुछ करना चाहता था, घोटाला करना चाहता था। साहब ज़ाहिर है वही इतने नीयत बड़े थी उसकी। प्रोजेक्ट से वो भी नीयत यही हो बात सकती है थी ना। उनकी भाई साहब। पैसे कमाना चाहते थे। अच्छा भाई, आज एक बात, चलो मैं अगले दिन देख रहा था कि कई यूरोपियन कंट्री भी, वो भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाते हैं। हालांकि जापान की भी बात हुई, जापान भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन अमेरिका- करवाते ये हैं। शुरू में अमेरिका इंडिया ने में। मशीनें वहां से मंगाई थी और जापान से। देविक भाई बोल रहे हैं कि भाई किसी बीजेपी के बंदे ने आज तक बात नहीं उठाई। तो भाई पीएम मोदी का एक बयान में देख रहा था वीडियो में, मोदी जी ने खुद कहा है। बोला था कि उस वक्त वो सत्ता में नहीं थे। 2014 में मेरे ख्याल में बोला था कि इससे पहले 14 में तो बन गया ना। नहीं, कांग्रेस के दौर में ये वो इस्तेमाल इलेक्शन होते के हैं। टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे वो बोल रहे थे कि पढ़े लिखे कंट्री और एडवांस कंट्री वो भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाते, इस तरह करके हाँ। तो ये ईवीएम जो है वो यहाँ पर इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि कई जो चलाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह का भी बयान हो रहा था। बाकी हैक की बात करें तो अगर भाई इंडिया अगर सिंपल ईवीएम चला के कर सकता, तो भाई सिंपल बनाना तो और भी आसान है। वो जापान और अमेरिका जैसे कंट्री वो मॉडिफाई क्यों करे, वो सिंपल तो बनाना ही आसान है, वो बना के वो इलेक्शन करवाएं, वो भी तो फर्क पड़ सकता है। तो लेकिन क्यों नहीं कराते वो, ये इस और क्यों का जवाब जुनेद है। भाई ने एक बात बोली है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, 100% नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। हो सकती है टेम्पर ये होती है, और इंसान हो रहे हैं भाई साहब, और भाई ये तो फिर मशीन है। और एक और भी बात है कि ये नहीं, जिस तरह के वो देविक भाई बोल रहे थे, उसको अगर हैक कर भी लेते हैं तो उसका जो है प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। एक मरतबा उसकी प्रोग्रामिंग एक जब दफा प्रोग्राम वो पुराने सिस्टम भाई की बात साहब, कर रहे एक हैं। और भी चीज है ना कि इलेक्शन कमीशन और सरकार में तेरे कितना वो उनमें नहीं वो आपस में हो ऐसे- सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आज सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या क्या खेल पाकिस्तान अच्छा में मुझे खेल ये रहा है। बता, जो मोदी हाँ, साहब ने आपकी बोला था आंखों के सामने ईवीएम से ही हमने है। वोटिंग करवानी है, चल तो जो लेकर कौन आया था कांग्रेस? कांग्रेस के दौर में भाई साहब उन्हें कह रहे थे, वो रिकॉर्ड पर है, मोदी जी कह रहे थे कि ये नहीं होनी चाहिए। चलो मोदी हाँ, जी ने कांग्रेस बोल कह दिया। रही है, आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं होनी आज चाहिए। तो वो कह रहे हैं जो लेकर आए थे। हाँ, तो ये दोनों ही लेकर दोगले हुए, फिर कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले पहले भी। जब वो जीतते रहे थे उस वक्त ईवीएम इसमें- की सुनती थी, आज मोदी सर जीत रहे हैं, आज उसकी सुन ले। लेकिन ये टेम्पर होती है, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, इसमें घोटाला जरूर होता है भाई। तभी तो दोनों पार्टियां ये होती हैं हकीकत है। इलेक्शन की, जो पावर में होता है वो नहीं होता, दूसरे होते हैं। हाँ, अपोजिशन। अच्छा मुझे ये बता, अमेरिका के अंदर है उधर बैलेट होता है, पाकिस्तान में बैलेट पेपर है, ये भी रो रहे होते हैं अपोजिशन वाले, हमारे साथ घोटाला किया है, तो कर लेते हैं, इन्होंने शादी हेर हो फेर जाती की है। है। बैलेट पेपर से भी हो रहा है, ईवीएम से भी हो रहा है, फिर किससे बढ़ा है? लेकिन पहले ये मुझे बताओ, चांसेस कम कोई हो और जाते हैं। तोड़ है इसका?
अगर धांधली हो यार बैलेट तोड़ पेपर- मजम ये है, ईमानदारी से ना कोई काम हो ही नहीं रहा पूरे यकीन वर्ल्ड में। पूरी दुनिया में सत्ता के लिए भाई साहब इनको दंगे करवाने हो ये करवाते हैं, लोग मरवाने हो ये मरवाते हैं। अरबी ममालिक घटिया यकीन माने घटिया से घटिया काम ये कर जाएंगे अपनी ये कुर्सी के सियासतदान लिए। कुर्सी के लिए। ये ऐसे लोग होते हैं। क्या कह रहा तू उधर होता नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपने मतलब चाचे का बेटा जो आने वाला था, मोहम्मद बिन सलमान से पहले उसको बाहर की कंट्री में बर्बाद किया। इसके ऊपर इल्जाम भी लगा। भाई ये लीडर तू करते हैं, कैसे सियासी कैसा लीडर होता? करते हैं सारे, उसने खुद बर्बाद किया। और सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता मतलब है। वोटिंग में आना तो था ना, सियासत के लिए वैसा नंबर तो उसका था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लिए उसको मरवा दिया बाहर की कंट्री में। तो करवाते हैं, मैं कौन सा मैं बोल मैंने मुझे लगा आप बोल रहे तो इस मामले में ना कोई कांग्रेस दूध की धुली है ना ना कोई बीजेपी ना पाकिस्तान ना अमेरिका। हाँ कोई भी नहीं भाई। और हर कोई इलेक्शन- लेकिन ये भी तो देखा जाए ना इलेक्शन कमीशन सरकार के चुंगल में फंस जाता है, जो मर्जी कर लो, इनके पास 100 भाई तरीके होते हैं। महकमा है वो भी इदारा है, यार, अपना इलेक्शन वो कमीशन कंट्रोल नहीं हो हाँ, सकता। सारा कुछ आंखों के सामने देख हर चीज एक साइड पे है। ये भी देख। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं इलेक्शन कराने के। स्कॉट इशू है। सिक्योरिटी अब पैसा किधर गया? स्कॉट इशू किधर गया? अब कैसे इलेक्शन होगा? अच्छा किस मुझे बात? मुझे बता बे इधर जो ज्यादातर वोट किसको जा रहे हैं इमरान खान को, जी। इधर किसके ऊपर पे होने इलेक्शन बैलेट बैलेट पेपर पेपर पर। जी। अगर इमरान खान नहीं जीतता तो धांधली हुई, बैलेट पेपर से धांधली हुई। अगर इंडिया में पीएम मोदी सर जीत जाते हैं ईवीएम से, हालांकि लोग मेजोरिटी में चाहते भी, जिस तरह इमरान खान को चाहते हैं इस तरह मेजोरिटी में लोग नहीं, चाहते चाहते हैं। हैं। हाँ हाँ तो फिर यार होता है, लेकिन अगलों की अगर कोई मांग कर रहा है तो उसको भी तो देखना धांधली जब भाई साहब उन्होंने कर रहे थे, जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर रहे, जिस तरह के मर्जी आपको नया तरीके अडॉप्ट कर ले इलेक्शन का। अब तो क्या भाई साहब हो इन्होंने जाएगा। करनी है, इन्होंने करनी अब तो करनी है। केस चले हुए हैं सुप्रीम लेकिन ये कोर्ट भी में। देखा जाए भाई साहब अवाम किसके साथ खड़ी है, इधर इमरान खान के साथ खड़ी है, उधर पीएम मोदी के साथ खड़ी है। लोग चाहते हैं ना भाई साहब, क्योंकि उन्हें उनसे भाई साहब कुछ तवक्कुआत होती है भी, ये हमारे लिए अच्छा कर उधर रहा है, उसने देश के लिए जीत- अच्छे कर रहा है। उधर मोदी ने जीत जाना, इधर इमरान खान को हरवाया जाना। कुछ तो वजह है भाई साहब का, जो जापान है बनाने वाला जो मशीनरी में सबसे आगे है, क्या वो ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं बना सकते? ये आर्मी की बात करें ना कि आर्मी फायर उसको हैक नहीं किया जा सकता। तो कुछ अरसा पहले जब कनाडा की आर्मी को के कुछ वेबसाइट थी, उसको भी मेरे ख्याल में हैक कर लिया था दूसरे ने। वो हैकर तो इंडियन वेबसाइट थी या क्या था भाई? वो अमेरिकन इंडिया जो ने हैक नहीं किया, कर लिया था। हाँ, जो बड़े अफसर थे अमेरिकन आर्मी के, इंडियन आर्मी, उसके जो है वो सैलरी पैसे वो वो हैकर ने निकलवाए इस तरह से थे। भी एक हाँ। मुद्दा इंडिया के अंदर उठा था, वो इंडियन हैकर ने कर अमेरिकन दिया। रिटायर होती है फौजी हो या जो भी रिटायर होते हैं लोग, उनकी सैलरी को बैंकों से हैक कर लेते हैं, हाँ। हैक करके उनके पैसे निकालते हैं। चलो वो अलग चीज है। ये बोल रहे हैं कि इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई कुछ हर नहीं। चीज का तोड़ ये- तो चलो इसको और ये जो 1400 एडवांस चीज- करते जाएंगे तो उसके तोड़ भी ज्यादा होते जाएंगे। अगर कुछ सिंपल रखेंगे, जिस तरह देवक साहब बोल रहे थे वो सिंपल को Wi-Fi हैक करना या फिर वो और आसान हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं बोल ये रहे फिर थे। मशीनों को और एडवांस क्यों किया गया है? इसका जवाब है आपके पास। जब सिंपल से काम चल सकता था तो इसको इतने ज्यादा यार, एडवांस हर फीचर फील्ड क्यों की अपनी दिए अपनी गए? होती है ना मशीनरी, उसके हिसाब से देखा नहीं, जाता है। जरूरत इजाद की माँ है भाई साहब। जिस चीज की जरूरत होती तो है सिंपल उसको ही जुबान बनाया वाला नहीं जाता है। क्या धांधली तो बैलेंस से भी फिर हो रहा है, हो रही फिर आप है। किसके ऊपर भरोसा और करें? किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर किसी को कुर्सी का लालच है और वो कुर्सी के लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे दंगे कराने पड़े, लेकिन ये लोगों को ये मरवाना है कि पड़े, भाई जुनैद जो भाई वो और घटिया से घटिया देवी काम कुमार कर ने जो सकता है, बताया ना करेगा। कि सब ज्यादा टेक्निकल चीज है भाई, अब हम तो उसको इतने लेवल पे समझते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया साफ ज़ाहिर है कि जिसमें जो चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, वाईफाई हो या कुछ सिग्नल वगैरह हो, तो वो उसको हैक किया जा सकता है। और बाकी एक और देव भाई ने बात की 1400 मशीन है, 14 लाख मशीन। तो 14 लाख मशीन एक ही दफा में वो इलेक्शन नहीं होते, वो हाँ जगह जी, जगह थोड़ा अलग इलेक्शन होते हैं। वक्फे वक्फे से हो रहे होते हैं। और हाँ, उस एक वक्त में इतनी ज्यादा मशीनें इस्तेमाल भी नहीं हो रही होती हैं, नहीं हो रही। वो मखसूस इलाके में जिस इलाके का इलेक्शन हो रहा है वहाँ वहाँ पे- की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं।
ओवरऑल तो पूरे लेकिन country ये की भी तो नहीं देवेक ना सर, होगी। देवेक भाई ये भी बोल रहे हैं, जिधर कांग्रेस जीत रही है वहाँ की मशीनें ठीक है, उधर दादागिरी नहीं हो हमने रही। ये भी मेंशन किया है कि भाई साहब कांग्रेस में दूध की गोली नहीं है। क्या कि भाई साहब सारे भी जीत जाए तो वो तो फिर साफ जाहिर हो जाना अच्छा, है। हाँ। फिर मुकम्मल ही ध्यान नहीं हाँ। होती है। अच्छा ये भी ये भी होता है। होता है कि वो फिर थोड़ा सा मुद्दा भी तो छोड़ना वो ये भी होता है ना कि वो एक जगह इलेक्शन हुए तो वो जिस जो खुद का था उम्मीदवार उसका अपना भी बैलेट पेपर वहां से नहीं निकला तो उसने भी हाँ दुश्मन लगा ये भी सुना है मैंने भाई। एक न्यूज सुनी थी इंडिया से कि वो एक बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ है और उसका बिल्कुल 0 वोट हुआ है। वो अपना भी वोट वो उसको कहता है नहीं कि भाई डाला। मुझे अपना और अपनी फैमिली का भी वोट नहीं डाला। हो सकता है उसने सिर्फ वो इलेक्शन में, ये भी तो मुमकिन है भाई साहब कि वो सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए खड़ा हो। जी, हो उसने- सकता है। लेकिन ये भी है, ये चाल भी तो हो सकती एक है। और भी चाल, ये सब बात है कि कोई भूला चूके एक आधा बंदा कोई और हाँ, गलती भी तो हो ही सकती है। कोई वोट डाल गलती देता भी तो हो ही उसको सकती है। एक भी वोट नहीं डाला है। अगर वो पहले से प्लानिंग थी तो कहीं ना कहीं कोई बंदा चूक भी तो सकता ही है। चूक भी तो सकता है ना कि उसको 0 वोट डाला। इसका एक हल है मेरे पास। जी बताएं। जिस तरह बादशाह निजाम है ना सऊदिया में, नहीं वहां पर खानदान में भी वो इतना है। तो वो भी ये यकूब इतना भाई ने बड़ा- कहा ये अपने इतना खानदान के बड़ा भाइयों दादा को इसको कत्ल करवा के आ रहे करवा हैं वहां पर भी धांधली है। अपने चचा के बेटे को करवाया है। लेकिन ये तो है ना उसकी फैमिली के किसी फर्द को जाएगी सत्ता। वो तो डेमोक्रेसी खत्म हुई ना फिर। पिछली दफा हमारे इलाके के हमारे गांव में तरीके लबैक खानों से रिजवी उसको भी 25 वोट डाल गए थे, वो गलती से डाल गए। हाँ वो कैसे चले गए थे बताओ मुझे। आप जिस बंदे के बाद अच्छा भाई, बात आपकी कर रहे हो, बात- उसको 25 वोट डाल गए। अच्छा, बंदे ही कोई नहीं था। एक ही बार में कहते हैं प्रोग्रामिंग होती है, वो जो चिप होती है उसमें एक ही दफा प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो एक ही दफा में प्रोग्रामिंग किस किस्म की हो सकती है वो भी तो है। जी ये सब उसके अंदर हजारों रखते हैं। भाई जिन्होंने जीतना है ना वो हर हरबा इस्तेमाल कर लेते कर सकते हैं भाई। बात तो ये है, वो चिप में शुरुआत में ही खराबी हो सकती है। सारा कुछ कर लेते हैं। आप बीजेपी ने जीतना है चाहे पूरी स्टेट के इलेक्शन ना करवाए वो ऐसे जीत जाएंगे। आप पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने जीतना है कैसे? बेशक सारे इलेक्शन करवा लो, इमरान खान या ना भी करवाओ। ना भी करवाओ उसने वजीर आजम बंद नहीं बनना है। लेकिन ये बात तो पहले तय है। अगर ईवीएम से कांग्रेस जीती तो फिर हम मानेंगे भाई साहब धांधली, क्योंकि ज्यादातर अक्सरियत नहीं, हम लोग क्यों तो मानेंगे? बीजेपी को हम- मान रही है, हम- मोदी हम- सरकार को मान। हम- हाँ, मैं हम फिर भी पाकिस्तान कहेंगे में कि ये अगर कोई टेम्पर हो और सकती पार्टी है। जीती तो फिर हम बोल सकते हैं भी धांधली हुई। हम फिर भी क्योंकि कहेंगे ये majority में- टेम्पर हो सकती है। 100% तो नहीं ना, 100% चलो जितना भी बात- है, कुछ हद तक भाई साहब भाई ये साहब, तरीका अगर है। बात होती ना कि 100 लेकिन उससे टाइम बचता है तारिक भाई, ये नहीं हो बात है। सकती। टाइम बिल्कुल टाइम बचता है, बिल्कुल जो बचता है। बैलेट पेपर इतने ज्यादा छापे, इस तरह यकूब भाई बोले 12 करोड़ हमारे यहाँ वोट डालने हैं, वो जाया भी 24 हो करोड़, जाते हैं। चलो कितनी आधी जाया हो जानी है। 24 करोड़ 24 बैलेट करोड़ पेपर बैलेट छाप पेपर दिए। छाप उससे खर्चा नहीं होता। वो अगले साल के लिए भी इस्तेमाल होगा। हाँ, advance काम कर रहे हैं। अगले साल दोबारा करवाएंगे। 12 करोड़ 85 लाख वोट होना है तो 24 करोड़ छाप दिया अगले साल क्या कि निशान जो निशान दे ये देते हैं वो उसकी हेल्प नहीं देखो, करेंगे। ये तो वो वाली बात होगी जिस तरह गलती से तो नहीं मुंह से निकल गया, जिस तरह शेख रशीद 25 करोड़ हाँ, टिकटें वो बेची। ट्रेन गलती से नहीं, ये तो पूरे मुल्क में बात फैल चुकी है। वो अब पता नहीं भाई साहब 24 करोड़ अच्छा भाई पेपर छाप दिए गए। डेविड भाई, चलो मैं उनसे तो मैं बात कर लूंगा। अगर भाई साहब वो शुरुआत में एक चीजें जो मुमकिन होती है ना, इलेक्शन कमीशन और सरकार में भाई साहब सब चीजें आपस में वो गुटमेट हो सकती है। पाकिस्तान में अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब इंडिया को पाकिस्तान समझ रखा है। भाई साहब सरकारें जहां पर भी होती है पाकिस्तान और इंडिया भाई सोच है। एक ही है। और यकीन माने इतने हालात पाकिस्तान में खराब या इलेक्शन को लेकर नहीं होंगे जितने इंडिया में है। बिल्कुल होते हैं भाई साहब, सब कुछ है, क्यों? और भाई क्या वो जो चिप बनाई जाती है कि वो एक ही दफा उसको कमांड दी जाती है, चिप में जो सिस्टम डाला जाता है, तो उसमें शुरुआत में नहीं खराबियां की जा सकती। तो सारा यार कुछ- वो तो मतलब प्रोग्राम ही जैसे मर्जी यार कर लो। मेरा कहने का मैं तो कहता हूं प्रोग्राम ये से ये तो जो मोदी साहब को instruction सब दे चेंज रखी है। नहीं चाहते। वो तो भैया ये तो उसकी गलती है। चलो थोड़ी सी धांधली करके और ज्यादा सिक्के तो दे दांतली नहीं, उन्होंने ये भी तो उन्होंने देखना। चूरन भी बहुत दे रखे हैं। भाई ये जो साहब, बड़े बड़े पोस्टर चलो लगा तो रखे हैं चूरन ना, इधर हमारे अब मीडिया ढूंढ ढूंढ इमरान के खान के लोगों को पीछे सामने आवाज ला रहा लगी, चूरन है और की। बीजेपी को नंगा कर रहा है। इमरान खान के जो पीछे आवाम लगी है ना भाई साहब, वो चूरन की वजह से लगी है। आएगा तो मोदी ये बात भी पक्की है भाई। तो भाई साहब
जो सवाल है वो बताइएगा कि क्या जापान जो है वो सिंपल तरीके से जो जिस तरह की मशीनें इंडिया इस्तेमाल कर रहा है वो वैसे नहीं कर सकता? क्या उसको अलग ही चुनौती है कि उसने हाई फाई मशीनें इस्तेमाल करनी, या वैसे कमाल की बात है कि भाई जितने भी कंट्री अफ्रीका वाले कंट्री भाई साहब ईवीएम के साथ इलेक्शन करवाएंगे, साला हमारे तो ठीक है भाई साहब। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जुनेद भाई ने तो ये बात बोली कि भाई 100% सेफ नहीं है, हो सकती है, किया जा सकता है, ये बात भाई हमने भी नोट की। और बाकी भाई जो इलेक्शन कमीशन अगर गुटमेड़ हो, आपस में मिले हो सरकार के साथ, तो भाई क्या वो चिप में शुरुआत में ही प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती कि भाई 2-3 अगर 1-2 वोट डाले तो उसके बाद ऑटोमेटिक अगला वोट जो वो बीजेपी को जाएगा, वो बीजेपी को जाए या कांग्रेस को जाए या किसी भी पार्टी को जाए। तो इस तरह का भी तो प्रोग्रामिंग है ना? बिल्कुल जी, तो जैसे प्रोग्रामिंग मर्जी है। करवा लो। तो यार प्रोग्राम बढ़ गया। हाँ मैं तो ये कहता हूँ। तो ठीक है भाई, सवाल है इसका जरूर जवाब दीजिएगा गालियां के बजाय। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।